देखो भाई, इस हफ्ते में तुम्हें खूब छुट्टियां मिली हैं। महावीर जयंती की छुट्टी हो गई, गुड फ्राइडे की छुट्टी हो गई, और आज तो संडे है, रामनवमी की छुट्टी हुई। हमने तुम्हें हनुमान जयंती के विषय में बताया। अभी जो छुट्टी हुई फ्राइडे को, वो काहे की छुट्टी हुई थी? गुड फ्राइडे। देखो, किसी को पता है गुड फ्राइडे क्या होता है? क्रिश्चियंस का त्योहार। क्रिश्चियंस का त्योहार क्या, उसको हम प्रार्थना करते हैं उस दिन, और हम उसको गुड फ्राइडे भी कहते हैं। बहुत से लोग ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं, बहुत से लोग ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। आपने ईसा मसीह का नाम सुना है? देखो, जो ईसाई धर्म है उसके जो प्रवर्तक थे वो ईसा मसीह थे। ईसा मसीह ने ईसाई धर्म चलाया। ये जो ईसा मसीह थे, बेटा ध्यान से सुनो, इनकी मम्मी का नाम था मरियम या मैरी। उनको मैरी कहा जाता था। जब आप 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है तो आप बच्चों को बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, तो मैरी उनकी मम्मी थी और उनके पापा थे यूसुफ। ध्यान से सुनने वाली बात है सब बच्चों को, ठीक है, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है तुम लोगों को। यूसुफ उनके पापा थे और मैरी उनकी मम्मी थी। यूसुफ जो थे वो एक कारपेंटर थे, और जब ये बच्चा होने वाला था उनके यूसुफ के, तो उस समय क्या हुआ, काउंटिंग हुई। हमारे देश में भी हर 10 साल बाद काउंटिंग होती है, जिससे ये पता लगता है कि हमारे यहाँ कितने कुल जनसंख्या कितनी है, लोग कितने रहते हैं। हर एक घर में गिनने के लिए आते हो कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं। तो कुछ जिनकी डेथ हो चुकी है वो कम हो जाते हैं और जो पैदा हो गए उनकी संख्या बढ़ जाती। तो ऐसे ही उस समय काउंटिंग हुई, और काउंटिंग कराने के लिए उनको एक स्थान पे जाना था। जब वो दोनों पति पत्नी वहां गए तो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत देर हो गई, उनको रात में वहां रुकना पड़ गया। जब रात में उनको वहां रुकना पड़ा, उसी रात उनके मरियम के ये बेटा हो गया। वहां कोई जगह नहीं थी रुकने की, तो जहां भेड़ें वगैरह बनती है ना, जहां भेड़ें बनती हैं, शीप्स, जहां भेड़ें बनती हैं, बांधी जाती हैं, वहां अंदर एक जगह थी, वहां उनका जन्म हुआ। और उनके जन्म से पहले ही बता दिया गया था उनकी मां को कि तुम्हारा जो बालक है वो बड़ा तेजस्वी होगा और आगे चल के राजा बनेगा। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, बहुत ब्राइट थे वो, ज्ञान भी बहुत था उनके अंदर, बहुत होशियार थे, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार थे, और उनके अंदर दया की भावना बहुत थी, प्रेम की भावना बहुत थी। जैसे जैसे बड़े होते गए, लोगों को वो सिखाते गए कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे पे दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। इससे क्या हुआ, कुछ लोग जो विरोधी होते हैं ना, उनको ये लगने लगा कि ये तो राजा बन जाएगा। तो उन लोगों ने ऐसा विद्रोह किया कि उनको राजद्रोही मान लिया गया, और राजद्रोह का मुकदमा चला और उनको सूली की सजा हो गई। सूली जानते हो? जैसे हमारे यहाँ फांसी होती है, फांसी तो हम गले में रस्सी बांध के फांसी दे देते हैं, और सूली जो थी वो क्या था, आपने देखा होगा जो क्रिश्चियंस है वो क्रॉस बना होता है, वो पेंडल पहनते हैं क्रॉस का, उनके उस पे चर्च पे भी क्रॉस बना होता है। तो वो जो क्रॉस था उसको क्रूस कहा जाता था। वो लकड़ी का बना हुआ था, एक सीधी और एक इस तरह टेढ़। उस सूली को, क्रूस को उन्होंने अपने आप उठाया, उनको अपने आप जब उठाया, उनको सड़कों पे घुमाया गया, उनके कोड़े लगाए गए, और सड़कों पे घुमाने के बाद उनको उस पे लटका दिया गया। और जब उस पे लटकाया तो कैसे लटकाया, हाथों में कीलें ठोक दी गई। ऐसे लकड़ी का वो बना हुआ था,
दोनों हाथों में कीलें ठोक दी गई, पैरों में कीलें ठोक दी गई, सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिया गया। 6 घंटे तक वो उस पर लटके रहे और फिर उनकी डेथ हो गई। ये जानने के लिए कि मर गए या नहीं मर गए, उनके अंदर भाला भोंक दिया गया, ये देखने के लिए। अंततः वो मर गए और मरने के बाद उनको दफना दिया गया। ये आज का दिन था फ्राइडे का, इसलिए इसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। आज के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दिन क्या होता है, जितने क्रिश्चियंस होते हैं वो कोई सजावट नहीं करते, चर्च में भी सजावट नहीं करी जाती, जो सजावट करी हुई होती है उसको भी उतार दिया जाता है या ढक दिया जाता है, क्योंकि ये शोक का दिन है। और फिर क्या हुआ, आज के दिन ईस्टर, जब फ्राइडे के बाद संडे आया, तो उस दिन वो फिर से जीवित हो गए, ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए और उन्होंने लगभग 40 दिन तक फिर अपने उपदेश दिए, फिर बाद में उनकी डेथ हो गई। तो ये जो ईस्टर है, ये उनके दोबारा से जन्म लेने वाला दिन है आज। तो आज खुशी का दिन हो गया कि मरे हुए ईसा मसीह जीवित हो गए। और जिस दिन उनको क्रूस पे लटकाया गया वो दिन था गुड फ्राइडे। उसके बाद में उनके जो संदेश थे, उनके संदेश ये थे कि सब प्राणियों को प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे पर दया करनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। और जब उन्हें फांसी पर, उस पे सूली पे चढ़ाया जा रहा था, तब भी उन्होंने ये कहा कि मैं उन लोगों को माफ करता हूँ, हे ईश्वर उन लोगों को क्षमा करना, क्योंकि वो जानते ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। और उनको परमेश्वर के पुत्र के रूप में माना गया। उन्होंने ईसाई धर्म चलाया और ईसाई धर्म की जो पवित्र पुस्तक है, कौन सी है मालूम है? बाइबल। कौन सी पुस्तक है? बाइबल। देखो, हमारी जो पवित्र पुस्तक है वो श्रीमद् भगवद गीता, और उनकी बाइबल, मुस्लिम्स की कुरान शरीफ और सिखों की गुरु ग्रंथ साहब, ये हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। तो हम ईसा मसीह को प्रणाम करते हैं और ये शिक्षा लेते हैं कि हमें भी सबको प्रेम से रहना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? थैंक यू।